सो अगर जाना मुंबई है और ट्रेन पकड़ रहे हो पटना वाली, सो मुंबई नहीं पहुंचोगे मेरे भाई, पटना पहुंचोगे, ठीक है। सो आपके से बहुत सारे लोग ये गलती कर रहे थे कि भाई नौकरी डॉट कॉम यूज़ कर रहे हो या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, उस पर जॉब के लिए अप्लाई करने के कुछ तरीके होते हैं और तुम्हें ये भी पता है कि फेक जॉब्स, फेक जॉब लिस्टिंग कितनी सारी हो गई हैं। ओके, सो जब तक अगर तुम्हें एक सही प्रोसेस को फॉलो करना नहीं पता है तो तुम मतलब कितने भी एफर्ट्स डाल लो, कितनी भी मेहनत कर लो, वो सब वेस्ट हो जाएगा। तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि यार आप लोग बहुत ये वाली गलती कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी पास्ट में कभी ये वाली गलती की है और मैंने ये भी देखा कि यार इससे रिलेटेड अभी कोई कुछ बातें भी नहीं कर रहा है, किसी ने कुछ बताया भी नहीं है, ना ही इसका कोई वीडियो बनाया हुआ है, ना ही लिंक्डइन पर इसके बारे में चर्चा हुई है। तो मैंने सोचा यार कि आप लोग का टाइम वेस्ट हो रहा होगा और मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर आप मेहनत करते हो, खुद पर आप काम करते हो और आप एक स्किलफुल पर्सन हो, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, आपके टाइम की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है? और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यार आपके टाइम की वैल्यू कर सकूँ, ठीक है? सो आपको बताता हूँ कि क्या सिस्टम है इस चीज़ को फॉलो करने का और कैसे एक्चुअल में हमें नौकरी में या किसी भी जॉब के लिए हमें अप्लाई करना है, ओके? सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो एक प्रॉब्लम है थोड़ा-सा यार, मेरा यूट्यूब का जो माइक है ना वो घर पर रखा हुआ है और अभी फ़िलहाल मैं नोएडा में शिफ्ट हो गया हूँ, क्योंकि नोएडा में भी मेरी जॉब स्टार्ट हो गई है और अभी माइक वगैरह मैंने मँगाया है तो थोड़ा-सा टाइम लगेगा, तो अभी प्रॉपर सेटअप नहीं है। मैं देखो ये इनका यूज़ करके रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट कोई नहीं, आवाज़ आपके पास क्लियर क्लियर पहुँचेगी और इसको मैं एडिट कर दूँगा प्रॉपर, तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, राइट? सो ऐसा कोई इश्यू नहीं है, हम जल्दी से माइक लाएँगे और अपना पूरा सेटअप बना के फिर से प्रॉपर वे में रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है? सो अब हम आ जाते हैं अपने वीडियो पर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी समझने वाला है। सो जैसे तुम देख सकते हो, हम नौकरी की प्रोफ़ाइल पर सॉरी, नौकरी के होम पेज पर आ चुके हैं और अपनी मेरी प्रोफ़ाइल खुली हुई है। तो पहले मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि यार ये अपनी प्रोफ़ाइल तुम्हारी कैसी दिखनी चाहिए, क्या-क्या उस पे चीज़ें ऐड करना है और फिर मैं तुम्हें ये भी बताऊँगा यार कि कौन-कौन सी जॉब जो पोस्टिंग होती है ना वो फ़ेक होती हैं और कौन-कौन सी रियल होती हैं, हमें किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि आप लोग गलती करते हो और ये गलती मुझे अच्छा नहीं लगता यार कि आप मेहनत कर रहे हो और आप बार-बार गलती कर रहे हो, ठीक है? सो ये चीज़ आज से नहीं होंगी, इसको अगर प्रॉपर तुम देखते हो तो और इस प्रॉपर स्टेप को फ़ॉलो करते हो तो, ठीक है? तो सबसे पहले तुम्हें नौकरी में प्रोफ़ाइल बना लेनी है, ओके? प्रोफ़ाइल बनाना आता ही होगा। सो प्रोफ़ाइल तुम्हें सबको बनाना आता ही है, बट एक बार देख लेते हो कि प्रोफ़ाइल भाई दिखनी कैसी चाहिए, तो अब मैं अपनी प्रोफ़ाइल दिखाता हूँ तुम्हें। सो हम व्यू प्रोफ़ाइल पर जाते हैं, ओके? सो सबसे पहले चीज़, हमें एक चीज़ ख़्याल रखना है कि भाई अपना प्रॉपर नाम, वो नाम जो कि तुम्हारे रिज़्यूम में भी ऐड हो, वही नाम जो कि तुम्हारे लिंक्डइन प्रोफ़ाइल में ऐड हो, ठीक है? वो चीज़ कर देना है। कहाँ से बिलॉन्ग करते हो, क्या एड्रेस है, फ़ोन नंबर वगैरह, भाई फ़ोन नंबर है यहाँ पर, बट फ़ोन मत करना प्लीज़ है। और अगर कोई इंक्वायरी करना है या फिर अगर तुम्हें बहुत ज़रूरी काम है तो तुम व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा जैसे मुझे टाइम लगता है, ओके। ईमेल आईडीज़ वगैरह प्रोवाइड कर देना। और ये भी जो इमीडिएट जॉइनर अगर लोग होते हैं ना, तो जो रिक्रूटर्स होते हैं आपको जल्दी आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो एक इमीडिएट जॉइनर या फिर वी कैन जॉइन विदिन 15 डेज़, ऐसा वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और यहाँ पर क्विक लिंक्स हैं जो कि हमें यहाँ पे फिल करनी होती है। जैसे आप अपना रिज्यूम ऐड करोगे, फिर रिज्यूम की हेडलाइंस रखोगे, ठीक है? की स्किल्स जो है तुम्हारी वो ऐड करोगे, एम्प्लॉयमेंट अगर कि कभी किसी जगह पर काम किया है तुमने, वो चीज़ ऐड करना पड़ेगा। एजुकेशन अपनी जो अपनी हाँ, डिग्री या क्वालिफ़िकेशन जो भी है आपकी, वो ऐड करना है। स्किल्स क्या-क्या हैं ऐड करना है, प्रोजेक्ट्स अपनी गिटहब की प्रोफ़ाइल यहाँ पर ऐड कर देनी है और साथ-साथ अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट है उसके लिंक भी यहाँ पर दे देनी है। प्रोफ़ाइल समरी अपनी प्रोफ़ाइल के बारे में, तुम किस पर्टिकुलर रोल के लिए इंटरेस्टेड हो या फिर किस पर्टिकुलर रोल पर ऑलरेडी काम कर चुके हो, उसको अच्छे से यहाँ पर तुम्हें मेंशन करना है, ठीक है? अकॉम्प्लिशमेंट अगर कोई सर्टिफ़िकेशंस वगैरह आपको मिले हैं तो वो भी मेंशन करना है। करियर प्रोफ़ाइल, ओके? तो करियर प्रोफ़ाइल में हम अभी देखेंगे क्या-क्या है। पर्सनल डिटेल्स हमें थोड़ी बहुत देनी है। तो तुम जैसे देख पा रहे हो रिज़्यूम, यहाँ पर अपना रिज़्यूम, आप किस प्रोफ़ाइल के लिए, किस रोल के लिए इंटरेस्टेड हो, उस रोल का नाम, फिर अपना नाम डॉट ईडीएफ करके तुम्हारा सेव होगा। इसको यहाँ पे सेव रखना है। रिज़्यूम की हेडलाइंस, हेडलाइंस बहुत मैटर करती है, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, जब रिक्रूटर्स आते हैं ना इस प्लेटफ़ॉर्म पर, तो वो सर्च करते हैं कि भाई एक तो इमीडिएट जॉइन होना चाहिए, फिर अगर मान लो डेटा एनालिस्ट को सर्च कर रहे हैं कि डेटा एनालिस्ट की कुछ प्रोफ़ाइल शॉर्ट होके आ जाएँ, जो कि टॉप प्रोफ़ाइल्स होती हैं, उनको जो टॉप प्रोफ़ाइल्स मिलती हैं ना, उनको रीच आउट करते हैं।
तो उस पे या तो वो डेटा एनालिस्ट सर्च करेंगे, या तो पावर बीआई एनालिस्ट सर्च करेंगे, या टैबलू एनालिस्ट मतलब टैबलू एक्सपर्ट सर्च करेंगे, या फिर वो स्किल के हिसाब से देखेंगे भाई पावर बीआई, टैबलू, एसक्यूएल सर्वर, ये सारी चीज़ें जो मेन रिक्वायर्ड स्किल्स होती हैं पर्टिकुलर रोल के लिए। अब वो तुम्हारा बैकएंड डेवलपर हो, फ्रंट फुल स्टैक डेवलपर हो, तो उन सब के लिए अलग-अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें प्रॉपर मतलब परफेक्ट रिज्यूम हेडलाइंस रखनी है। मान लो तुम्हें लिखना नहीं आ रहा है भाई, चैट जीपीटी को यूज़ करो, चैट जीपीटी से बोलो कि मुझे नौकरी की प्रोफाइल अपडेट करनी है इस पर्टिकुलर रोल के लिए, तो वहाँ पर ये सारे सेक्शंस मुझे प्रॉपरली यहाँ पर दे दो, ठीक है? तो सारे की सारी चीज़ें तुम्हें ऑप्टिमाइज़ करके एक ऑप्टिमाइज़ वे में तुम्हें प्रोवाइड कर देगा, उसको कॉपी पेस्ट कर देना है। की स्किल्स जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं पर्टिकुलर रोल के लिए, वो चीज़ें तुम्हें अगर नहीं आती हैं या आती भी हैं, ठीक है? दोनों दोनों ही कंडीशन में तुम्हें आती हैं या नहीं आती हैं, दोनों ही कंडीशन में तुम्हें वो स्किल्स ऐड करनी है, जो कि मोस्टली जो जॉब डिस्क्रिप्शंस होता है ना, जब जैसे आप मान लो डेटा एनालिस्ट की प्रोफाइल देख रहे हो, कोई, तो वहाँ पर क्या-क्या जॉब डिस्क्रिप्शंस में क्या-क्या स्किल्स मेंशन रहती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर तुम्हें वो सारी की स्किल्स यहाँ पर ऐड करनी है, ठीक है? तो ये एक्चुअली में आपकी प्रोफाइल को शॉर्ट होने के लिए, रैंक करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स आपको आपने भरनी है, क्या-क्या प्रोजेक्ट पे आपने काम किया, वो चीज़ आपको बतानी है, ठीक है? एजुकेशन में जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो मैंने क्या-क्या ऐड किया है, वो उस हिसाब से देन आईटी स्किल्स वगैरह ऐड कर देनी है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है? मैंने कुछ चीज़ों में एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, आई थिंक ये मेरी गलती है, बट मैं इसको कर दूँगा। प्रोजेक्ट में किस-किस प्रोजेक्ट में काम किया है, वो चीज़ें, प्रोफाइल समरी, अकॉम्प्लिशमेंट, ये सारी चीज़ें तुम प्रॉपर देख पा रहे हो कि कैसे-कैसे मैंने एक-एक ऐड किया। सर्टिफिकेशंस वगैरह भी ऐड किए मैंने, सर्टिफिकेशन तुम्हें भी ऐड करना है, ओके? अ, ठीक है? ये सारी चीज़ें तुम्हें रखनी है। तो इस तरीके से अपनी प्रोफ़ाइल को तुम प्रॉपर बनाओगे। और एक चीज़ और है जो तुम गलती करते हो, जब प्रोफ़ाइल बना लेते हो, तो एक बार प्रोफ़ाइल बना लिया, उसके बाद फिर भाई उसको दोबारा देखते नहीं हो। बट नौकरी का एक ये फंडा है कि अगर आपने प्रोफ़ाइल बनाई है ना, तो आपको पर डे 2 बार आपको अपनी प्रोफ़ाइल में कुछ ना कुछ चेंजेस करने हैं, और प्लेटफ़ॉर्म को वही 5 से 10 मिनट डेली यूज़ करना है। क्यों यूज़ करना है? जस्ट बिकॉज़ कि नौकरी का एक फंडा होता है कि अगर या तो आप पेड सर्विसेज़ लेते हो, उनकी सर्विसेज़ पर आओगे, और रिक्रूटर्स का अटेंशन ग्रैब करने के लिए पेड सर्विसेज़ होती हैं, ठीक है? तो अगर वो पेड सर्विसेज़ लेते हो, तो भले ही आप प्रोफ़ाइल चेक नहीं करते हो, पर फिर भी आपकी प्रोफ़ाइल को रैंक कराता है टॉप में, और रिक्रूटर्स का अटेंशन ग्रैब करता है, जिससे रिक्रूटर्स के कॉल आते हैं आपको। अगर आप पेड सर्विसेज़ नहीं लेते हो, तो आपको क्या करना है? आपको पर्सनली आपको दिन में 2 बार अपनी प्रोफ़ाइल अपडेट करनी है। सब कुछ नहीं अपडेट करना होता है, मतलब थोड़ा-सा चेंजेज़ अगर हमने कर दिया और अपडेट मार दिया, तो भाई वो अपडेटेड हो जाता है। जैसे मैं अपनी प्रोफ़ाइल पर आता हूँ, और जैसे अभी यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि भाई मैंने लास्ट प्रोफ़ाइल अपडेटेड कब? 5 जून को मैंने अपडेट किया था, ठीक है? अब मैं थोड़ा-सा इस पे कुछ करूँगा ना, जैसे मान लो की स्किल्स पर यहाँ पर ये कर दिया, और अगर मैं सेव भी कर दूँगा, कुछ ऐड नहीं किया, मैंने सेव कर दिया, तो भी ये क्या हो जाएगा? प्रोफ़ाइल अपडेट हो जाएगी, और देखो यहाँ पे प्रोफ़ाइल अपडेटेड लास्ट टुडे। सो ऐसे करके आप थोड़ा बहुत, अगर कुछ ऐड भी करते हो तो भी दिक्कत नहीं है, बट ऐसे नॉर्मली एडिट करके भी सेव कर दोगे ना, तो भी प्रोफाइल अपडेट ही मानी जाएगी। और ऐसा करने से क्या है होता है कि दिन में 2 बार, जैसे मान लो कि मॉर्निंग में भाई 8-9 बजे के आसपास या 10 बजे के आसपास, क्योंकि रिक्रूटर उस टाइम पे 10 बजे के आसपास वो नौकरी में एक्चुअली जब काम करना स्टार्ट करते हैं ना, तो प्रोफाइल वगैरह सॉर्टिंग करते हैं कि भाई कौन-कौन सी प्रोफाइल पे हमें रीच आउट करना चाहिए। तो आप 8-9 बजे के आसपास मॉर्निंग में, और रात में आप 8 बजे 9 बजे के आसपास, दोनों 2 बार, ठीक है? एक बार सुबह, एक बार शाम को प्रोफाइल ज़रूर अपडेट करनी है, और रिज़्यूम को भी आपका मतलब सबसे पहले ध्यान रखना भाई एटीएस फ्रेंडली रिज़्यूम बना लो, सारी चीज़ें जो हैं रिक्वायर्ड हैं उस पे डिटेल्स वो सारी फिल होनी चाहिए। उसके बाद फिर आपको प्रॉपर्ली रिज़्यूम का अच्छा फॉर्मेट भी होना चाहिए, ठीक है? और उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि कैसे एटीएस फ्रेंडली रिज़्यूम बनाते हैं, ओवरलीफ वगैरह का यूज़ करके। तो वो देख लेना, उसका यूज़ करके आप प्रॉपर अच्छा फॉर्मेटेड वेल फॉर्मेटेड रिज़्यूम बना लोगे, और यहाँ पर उसको ऐड करना है। अब हम आते हैं कि भाई कैसे अप्लाई करना होता है। देखो, अब तुम यहाँ पर देखते हो रिकमेंडेड जॉब्स। अब रिकमेंडेड जॉब्स यहाँ पर मुझे दिखा रहे हैं मेरे प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, भाई मैं इस पर अप्लाई कर सकता हूँ। बट इस पे से मोस्ट ऑफ द जॉब होती है ना, वो फेक होती हैं, ठीक है? आप रिकमेंडेड जो जॉब्स होती हैं, ये रिकमेंड कर रहा होता है, बट मोस्ट ऑफ द जॉब्स ये फेक होती हैं। तो हमें करना क्या है? हमें पता है कि हम कुछ अच्छी टारगेटेड कंपनीज़ जिनकी रेटिंग वगैरह अच्छी है, हम उन्हें अप्लाई करना चाहते हैं। उन जॉब्स पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें आना पड़ेगा यहाँ पर, थोड़ा-सा सर्च करके यहाँ पर, मतलब स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर आओगे टॉप कंपनीज़ पे, ठीक है? ये टॉप कंपनीज़ हैं जो कि अच्छी कंपनीज़ हैं, और ये हायरिंग करती रहती हैं, ठीक है? अब करना क्या है तुम्हें? टॉप कंपनीज़ पर आओगे, और यहाँ पर बी वॉल कर देना, ओके? अब तुम यहाँ पर देख पा रहे हो कि टॉप कंपनीज़ एमएनसीज़ हैं, फिनटेक हैं, और ये रिटेल हैं, स्टार्टअप्स हैं, एडटेक है। तुम अपने हिसाब से अगर मान लो किसी को टारगेट करते हो कि एडटेक कंपनीज़, या फिर यूनिकॉर्न कंपनीज़, या फिर हेल्थ केयर कंपनीज़, अपने हिसाब से शॉर्ट कर लेना। और फिर जैसे
कितनी कंपनीज हमें यहाँ पे पूरी दिखा रहा है। ओके, और जिस पर मैंने डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर रखा है, जैसे मान लो कि डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स से लेके, ठीक है, आप अपने हिसाब से कुछ और की चूज़ कर सकते हो। ओके, तो डेटा एनालिस्ट, साइंस एंड एनालिटिक्स से रिलेटेड इतनी सारी कंपनीज़ हैं, तो मान लो कि अब मुझे किसी कंपनी में अप्लाई करना है, तो मैं किसी एक कंपनी को खोलूँगा, जैसे ईवाई का मैंने खोल लिया। ओके, अब तुम यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर डिपार्टमेंट्स हायरिंग एट ईवाई, अब ये डिपार्टमेंट से हायरिंग करें, जैसे फाइनेंस एंड अकाउंटिंग से रिलेटेड 1045 ओपनिंग्स हैं, कंसल्टिंग से रिलेटेड इतनी ओपनिंग्स हैं, ठीक है, डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स से रिलेटेड 275 ओपनिंग्स हैं। ठीक है? तो ऐसे कर करके मल्टीपल तुम्हें जॉब्स यहाँ पर दिख रही हैं कि भाई यहाँ पर ओपनिंग्स हैं और यहाँ पर मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो अब क्या कर सकते हो? अब तुम्हें पता है कि भाई ओपनिंग्स हैं, अब या तो तुम डायरेक्टली लिंक्डइन पर रीच आउट करो किसी से जो ऑलरेडी काम कर रहा है रेफरल के लिए, अदरवाइज़ यहाँ पर भी तुम अप्लाई कर दो और वहाँ से भी रीच आउट कर सकते हो। और यहाँ पर अप्लाई करने के लिए तुम्हें जैसे ओपनिंग्स है डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स रिलेटेड, और मानो मैं इस पर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर मुझे नीचे दिख गई, ठीक है? सो ये डेटा साइंस एंड उससे रिलेटेड ओपनिंग्स हैं, जो कि तुम्हें भले ही दिख रहा है कि भाई 23 डेज़ पहले की है या फिर मतलब इतने की, बट अभी भी अगर यहाँ पर ओपनिंग्स लिस्टेड हैं, इसका मतलब मे बी कि अभी ये फ़िल्ड ना हुई हों, अभी अभी भी यहाँ पर हायरिंग चल रही हो या फिर अभी भी रिक्रूटर्स ने मतलब इसको क्लोज़ ना किया हो, तो आप फिर भी स्टिल आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? तो जैसे मान लो कि आपका एक्सपीरियंस ये 3 टू 6 ईयर्स के बीच में आता है और आप इस पर अप्लाई करना चाहते हो या फिर आप किसी पर्टिकुलर पर अप्लाई करना चाहते हो, जैसे मान लो कि उम जैसे बिज़नेस इंटेलिजेंस एंड रिपोर्टिंग से रिलेटेड, ठीक है? आप ये भी डेटा एनालिस्ट का ही पार्ट है, बट नाम थोड़ा-सा अलग-अलग हो जाता है, ठीक है? तो आप जैसे मान लो इस पर अप्लाई करना चाहते हो और आपका एक्सपीरियंस वगैरह यहाँ पर मैच करता है, तो आप इसको खोलोगे, ठीक है? यहाँ पर देख पा रहे हो एक ओपनिंग्स है, एप्लीकेंट्स 100 से ज़्यादा हो चुके हैं यहाँ पर। तो वो तो यार ऑब्वियस सी है कि एकदम से बहुत सारी ओपनिंग्स नहीं आती हैं, थोड़ी-थोड़ी ओपनिंग आती हैं और स्टिल हमें वहाँ पे कॉम्पीट करना होता है। अगर हमारा वर्क एक्सपीरियंस, हमारी स्किल्स और सारी चीज़ें अगर हमारी प्रॉपर्ली अलाइन्ड है, तो हम वहाँ पर एक ओपनिंग भी होगी तो भी वो हमें मिल सकती है, ठीक है? तो इस पर हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं? अप्लाई बटन पर क्लिक करोगे डायरेक्टली और यहाँ पर कुछ चीज़ें तुम्हें पूछेगा कि भाई ये क्या-क्या चीज़ें हैं, ठीक है? तो हाउ मच एक्सपीरियंस डू यू रिक्वायर इन पाइथन? सो जैसे आप यहाँ पर लिस्ट करोगे, जैसे ये कुछ मतलब एक्शंस होते हैं जो कि हर कंपनी थोड़ा बहुत मतलब फ़िल्टरिंग करने के लिए रिज़्यूम को फ़िल्टर करने के लिए चीज़ें पूछती है। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ 3 इयर्स, ठीक है? यहाँ पर कर दिया हमने, थैंक यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन, हैप्पी अप्लाइंग, और यहाँ पर अप्लाई पे कुछ कुछ कंपनीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स पूछती हैं, उसके बाद फिर आपका रिज़्यूम वहाँ पर पहुँचता है। कुछ पे 1-2 क्वेश्चंस होते हैं और डायरेक्टली अप्लाई कर लेता है। तो ये एक तरीका है, इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। पर आपको पता है जैसे डायरेक्टली अप्लाई करते हो ना, डायरेक्टली आपने जॉब पे किया, देखो यहाँ पर हायरिंग चल रही है, 100 प्लस एप्लीकेंट्स हैं, 1 डे। अब इस पे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी भाई कितने लोग की हायरिंग चल रही है। भले एक्सपीरियंस वगैरह आजकल मतलब कॉपी पेस्टिंग और गलत चीज़ को सही दिखाने के लिए बहुत तरीके हैं, तो वो उस तरीके तो ये लोग यूज़ कर लेते हैं, बट स्टिल काफ़ी चीज़ें भूल जाते हैं, जैसे सैलरी वगैरह मेंशन नहीं करते हैं और ये भी नहीं बताते हैं कि भाई कितने लोगों को हायर कर रहे हैं, ठीक है? बट स्टिल आप अप्लाई कर देते हो, तो इनमें से मोस्ट ऑफ द लोग जो होते हैं वो थर्ड पार्टी होते हैं, तो थर्ड पार्टी ऐसे लोग होते हैं, कंसल्टेंसीज़ होते हैं, तो यहाँ पर आप भले ही इंटरव्यू शेड्यूल करा देंगे, बट जो पेरोल होता है ना इनके बिहाफ़ पर होता है, तो पहले इनके पास कंपनी पैसे देगी और वो फिर उस पे से कटौती करके फिर आपके पास आएँगे। तो ये सिस्टम भी होता है, ठीक है? तो इस पे से बहुत सारे थर्ड पार्टीज़ होते हैं और बहुत सारे फेक भी होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट फेक होते हैं। तो आप ये तरीका अगर अप्लाई करते हो तो इस पे से बहुत ही कम या रेयर चांसेस होते हैं कि आपको कॉल आए, भले आपका रिज़्यूम वहाँ पर पहुँच जाता है। देखो उसने कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा और मैं अप्लाई भी कर चुका हूँ। तो ऐसी कंपनीज़ होती है ना, ऐसी जगह पर अगर आप बार-बार अप्लाई करते हो, तो उस पे से चांसेस कम होते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करना है और हमें डायरेक्टली कंपनी वाइज़ अप्लाई करना है। जैसे हम कंपनी को, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि पहले हमें टारगेट करना है कि भाई हम कहाँ पर किन-किन कंपनी में अप्लाई करना चाहते हैं। तो इस वजह से पहले टॉप कंपनीज़ पर आओगे, यहाँ पर भी और करोगे और उसके बाद फिर अपने हिसाब से अपना क्राइटेरिया चूज़ करना कि भाई तुम स्टार्टअप कंपनीज़ पर अप्लाई करना चाहते हो, जिससे फिर स्टार्टअप में यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना कि भाई स्टार्टअप कंपनीज़ ही मैं टारगेट करना चाहता हूँ। फिर मैं पर्टिकुलर इन्हीं कंपनी को टारगेट करना चाहता हूँ, उसके हिसाब से जैसे मैं रेज़र पेपर देखना चाहता हूँ, तो रेज़र पेपर मैंने क्लिक किया और रेज़र पे पर क्या-क्या ओपनिंग्स हैं, उसके हिसाब से मान लो यूएक्स डिज़ाइन या इंजीनियरिंग एंड क्यूए पर मैं देख रहा हूँ भाई इतनी सारी ओपनिंग्स हैं, मैं यहाँ पर अप्लाई करना चाहता हूँ। तो इस पर मैंने क्लिक किया और देख रहा है कि भाई ये काफ़ी ओपनिंग्स हैं, ओके? और मैं अपने देखूँगा कि भाई मेरी अगर स्किल्स इसके साथ अलाइन करती है, तो मैं डायरेक्टली अप्लाई कर दूँगा। तो जैसे इस पर ये है एक स्किल, ये एक जॉब है। अब यहाँ पर मैं देखूँगा भाई मेरे हिसाब से अगर स्किल इस पे है, ठीक है, 1 दिन पहले ही पोस्टेड हुई है, पोस्ट की गई है, तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग मैं अप्लाई कर दूँगा। पर उसके पहले भी एक चीज़ कर सकते हो
कि देख लेना कि भाई ये जो जॉब डिस्क्रिप्शन, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको ये काम तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? क्या इस पर तुमने ऑलरेडी काम किया है? अगर नहीं किया है, तो थोड़ा-सा अपना रिज़्यूम को भी ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करना, क्योंकि अगर मान लो रिज़्यूम वहाँ पर पहुँच गया, बट रिज़्यूम में वो चीज़ें मेंशन नहीं है, जो इस कंपनी में इस रोल के लिए रिक्वायर्ड हैं, तो भी वहाँ से रिजेक्ट ही हो जाएगा, ठीक है? तो वो चीज़ का भी ख़्याल रखना है। इस वजह से मल्टीपल रिज़्यूम जो होते हैं ना, रिजेक्ट हो जाते हैं। तो रिजेक्शन के की वजह से भी यही होती है कि आप जो मैंडेटरी क्वालिफ़िकेशंस होती हैं, जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, आप वो चीज़ें प्रॉपर्ली मेंशन ही नहीं करते हो, ठीक है? तो भले ही वो झूठ हो, सच हो, वो एक अलग बात है, बट वो चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि वो इंटरव्यू में तुमसे पूछा जाएगा, वो एक्सपेक्टेशंस रखी जाएँगी, और अगर आपको एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं हो, तो फिर वहाँ से चांसेस बहुत ही कम है कि आपका सिलेक्शन हो, ठीक है? तो ये कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना है। बाकी और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर अपडेट होती रहती हैं, जैसे सर्विसेज़ पर आप वो चीज़ें देख सकते हो कि कुछ अगर अच्छी सर्विसेज़ तुम्हें लगें, तो तुम यहाँ पे परचेज़ प्लान भी कर सकते हो। और काफ़ी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर आती रहती हैं, जैसे कि उम, विद द ब्लॉग्स, हाँ, ये ब्लॉग्स वगैरह आते रहते हैं, जिस पर क्या-क्या कुछ नया चल रहा है जॉब से रिलेटेड, तो तुम्हें यहाँ पर पढ़ने-वढ़ने को मिल जाता है, ठीक है? तो वो चीज़ें भी है, थोड़ा बहुत तुम्हें आईटी से रिलेटेड जो करंट मार्केट में क्या-क्या ट्रेंड है, या करंट मार्केट किस तरीके से रन हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने को मिल जाती हैं। तो इससे अगर अपडेट रहना है, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे तुम पढ़ सकते हो। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, व्हाट डज़ लीड ऑफ मीन एंड हाउ टू हैंडल इट। और तुम्हें नहीं पता है तो भाई इसको पढ़ सकते हो, ठीक है? या फिर कुछ और भी चीज़ें देख सकते हो। बहुत सारे ब्लॉग्स आते रहते हैं जो कि तुम्हारे काफ़ी काम के भी हो सकते हैं। बट हाँ, अगर तुम सिर्फ़ जॉब को ही टारगेट कर रहे हो, तो इतना पढ़ने-वढ़ने में वेस्ट मत करना टाइम अपना। सिंपल सी जो स्किल्स हैं उसको उस पर काम करना, मेहनत करना, प्रोजेक्ट बनाना, और सिंपल सा उस पर जॉब के लिए अप्लाई करना और पढ़ाई करते रहना, ठीक है? और मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म भी ट्राई कर सकते हो। ऐसा नहीं सिर्फ़ नौकरी पे ही डिपेंडेंट हो जाओ, अनस्टॉप ट्राई कर सकते हो, इंस्टा हायर ट्राई कर सकते हो। इंस्टा हायर भी काफ़ी अच्छा है, वहाँ से भी रिस्पॉन्सेज़ अच्छे आते हैं। और नौकरी ट्राई कर सकते हो, अनस्टॉप ट्राई कर सकते हो, इंस्टा हायर ट्राई कर सकते हो। लिंक्डइन पर आप ईज़ी अप्लाई वाला बटन का कोई मतलब नहीं है। बहुत ही, मुझे तो कभी आया ही नहीं आज तक कोई कॉल या फिर कुछ भी, तो वो बेकार है। बट आप लोगों को रीच आउट कर सकते हो किसके लिए? रेफ़रल के लिए। तो एचआर एंड मैनेजर्स या रिक्रूटर्स होते हो, उनको डायरेक्टली आप उनसे कनेक्ट करो और देखो उन कंपनी में अगर हायरिंग चल रही है या ऐसी कोई जॉब पोस्टिंग करते हैं, तो भाई अपना प्रोजेक्ट वगैरह दिखाओ उनको, उनसे रीच आउट करो, उनसे बातें करो और वहाँ से इंटरव्यू ले सकते हो डायरेक्टली। तो ये एक तरीके हैं, ये कुछ तरीके हैं जो कि एक्चुअल में काम करते हैं। अदरवाइज़ बहुत सारे तरीके हैं मल्टीपल, बट वो आपका सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे और उससे कोई होने वाला नहीं है, ठीक है? तो अगर इसको फॉलो कर लिया, तो आई थिंक चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएँगी और फिर तुम्हें फ्रस्ट्रेशन भी नहीं होगा और वहाँ से सक्सेस के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है? सो इसको फॉलो करो, और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। ये शेयर कर देना यार वीडियो बहुत सारे लोगों के साथ, क्योंकि मोस्टली लोग गलती करते हैं और फिर फेस करते हैं, और फेस करने के बाद डिमोटिवेट होते हैं, डिमोटिवेट होने के बाद फिर बहुत गंदा-गंदा काम कर लेता है। ओके, सो इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, या फिर अपने सॉरी रिश्तेदारों के साथ, और वीडियो लाइक ज़रूर करना। कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि भाई ये चीज़ तुम्हें क्या पता थी क्या? ओके, सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोर एंड कीप स्माइलिंग। बाय।